बीजेपी वालों ने हमारे पति को अटैची भर भर पैसे ला के वो किए कि ये आप इतना बार बोल दो कि हाँ हमने ज्वाइन कर लेंगे आप बीजेपी उस समय। लेकिन हमारा पति, हम क्या करेंगे। अब सरकार को तो क्या है, कुछ भी कह सकते हैं। अब उनकी तो 15 लाख, अब फिर ऐसी बहुत सी बातें हैं, आप भी जानते, हम भी जानते, सब जानते हैं कि 15 लाख खाते में आ रहे हैं, 2 करोड़ रोजगार मिल रहा है। ऐसे अनेकों मुद्दे हैं कि वो तो फिर एक किताब लिख जाएगी। 80-85 के दौर में जो हमारे यहाँ हटा का विकास हुआ है, उसके बाद से आप देख सकते हैं, पूछ सकते हैं, कहीं कोई विकास के नाम की कोई ईंट नहीं है। विकास के नाम पे आप चाहे कॉलेज ले लें, जेल ले लें, बीटीआई ले लें, नवोदय विद्यालय ले लें, कि 25 सालों से यहाँ पर विधायक भाजपा का, मंत्री भाजपा के रहे, भाजपा की सरकार रही, कहाँ है गांव में रोड है? तो अंकल ऐसे 50 गांव हैं जहां कोई रोड है नहीं। ऐसे कई गांव हैं जिन पर नहीं है रोड है। अब आप ये सोचिए उन गांवों की स्थिति क्या होती होगी बारिश के समय में। अब पुलिस क्या पकड़ेगी जब भाजपा के ही संरक्षण में ये सब हो रहा है, सत्ता पक्ष के संरक्षण में जब ये सब सारी चीजें हो रही, शराब, जुआ सट्टा, पुलिस क्या करेगी? पुलिस तो वही करेगी ना जो उनके नेता मंत्री विधायक कहेंगे। आपने दिग्विजय सिंह जी की बात कही है, तो हम तो आपसे ये कह सकते हैं कि शिवराज सिंह जी के 18 साल और जो वर्तमान में आपके मोहन यादव जी मुख्यमंत्री हैं जी, इन दोनों के कार्यकाल के ऊपर हम दिग्विजय सिंह जी की तरफ से डिबेट करने तक को तैयार हैं। तो यदि परिसीमन होता है हटा विधानसभा में, और हटा विधानसभा परिसीमन के बाद जनरल कैटेगरी में आती है, तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे? नो फिकर के कार्यक्रम हम क्यों ना पूछे में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे साथ हैं हटा विधानसभा की पूर्व विधायक स्नेह लीला हजारी, जो कि उस दौर को देख चुकी हैं जब हजारी परिवार हटा की पहचान हुआ करता था। जो भी व्यक्ति हटा आया है वो हजारी परिवार के नाम से परिचित होगा। राघवेंद्र सिंह हजारी की प्रतिमा हर व्यक्ति ने हटा में देखी होगी। यहाँ पर नवोदय से लेकर के कॉलेज तक और जेल से लेकर के अस्पताल तक की देन देने वाले उस परिवार से आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे उन्होंने हटा को बढ़ते हुए और विकसित होते हुए देखा है। हमारे साथ हैं श्रीमती हजारी और आलोक वर्धन जी हजारी, जो कि कांग्रेस को आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। उनसे ही हम जानेंगे हटा विधानसभा के विषय में, हटा के विकास के विषय में, और क्या कारण रहा कि लगातार हटा विधानसभा, जो कि कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, एक समय हटा में कांग्रेस एक अलग पहचान रखती थी, और आज कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी कैसे विकसित होती जा रही है और लगातार कांग्रेस किस कारण से यहाँ पे पिछड़ती जा रही है। तो हम इन्हीं से आलोक वर्धन हजारी जी से जानेंगे उनके अनुभव के साथ। आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। तो आपसे पहले जानना चाहेंगे आपके परिवार के विषय में कि परिवार की एक अलग पहचान रही है हटा क्षेत्र में या दमोह जिले में, कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, कि आपके जो पिताजी रहे हैं उनकी प्रतिमा आज हम देखते हैं कि हटा के चौराहे पर लगी है और हर व्यक्ति उनके नाम से परिचित है। लेकिन उनके जमाने के बारे में हम जानना चाहेंगे, कि उनकी ख्याति के बारे में जानना चाहेंगे आपसे पहले। क्या आप बताएं कि कैसे शुरुआत हुआ उनका सफर, उस सफर के बारे में। हम आपको बताएं, मेरे पिताजी स्वर्गीय राघवेंद्र सिंह हजारी का जीवन कांग्रेस के एक सिपाही के रूप में शुरू हुआ और वो 21 वर्ष की उम्र में पहली बार हटा नगर पालिका के अध्यक्ष चुने गए थे और करीब कम से कम 10-15 साल हटा नगर पालिका के अध्यक्ष रहे।
उसके पूर्व हमारे ग्रैंडफादर भी हटा नगर पालिका के 10-15 साल अध्यक्ष रहे हैं, और हमारे फादर अपेक्स बैंक के डायरेक्टर भी रहे, हटा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे। मतलब उन्होंने अपना पूरा जीवन एक कांग्रेसी के रूप में, संघर्ष के रूप में गया है। और हटा नगर पालिका के अध्यक्ष पद पर रहते हुए भाजपा सरकार ने सन 77 में हमारे पिताजी को झूठे मर्डर केस में फंसाकर जेल में डाला था। उसके बाद सन 80 में मेरी मदर श्रीमती स्नेह सलीला हजारी को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया, वो विधायक बनी, और उसी टाइम माननीय उच्च न्यायालय द्वारा हमारे पिताजी को निर्दोष बरी किया गया। तो विधायक रहते हुए हटा विधानसभा में आप देखिए, जो विकास के कार्य अभी कम से कम जैसे 25 वर्षों से 20-25 वर्षों से भाजपा की सरकार है, 80-85 के दौर में जो हमारे यहाँ हटा का विकास हुआ है, उसके बाद से आप देख सकते हैं, पूछ सकते हैं, कहीं कोई विकास के नाम की कोई ईंट नहीं है। विकास के नाम पे आप चाहे कॉलेज ले लें, जेल ले लें, बीटीआई ले लें, नवोदय विद्यालय ले लें, ऐसी शैक्षणिक संस्थाएं ले लें, और उस समय तो डकैती समस्याएं भी थी जी। 80-85 के दौर में हमारी हटा विधानसभा में, क्या समस्त मध्य प्रदेश यूपी में। तो हम अपनी हटा विधानसभा की बात करें तो जिन ये जो हटा विधानसभा की बॉर्डर हैं जी, यहाँ पे जो डकैती समस्याएं थी, तो उस समय माननीय अर्जुन सिंह जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे जी। तो उस समय पे आपको बताएं, जहां पुलिस चौकियां नहीं थी, उन गांव देहातों में जहां जो जंगल से लगे हुए हैं गांव देहात, जी। वहां पुलिस चौकियां तक खुलवाई गई। और जिन गांव में सोसाइटियां नहीं हुआ करती थी, सोसाइटियां खुलवाई हैं। तो कहने का मतलब ये कि जब जो 80-85 के दौर में जो विकास हुआ है, उसके बाद से आज तक भाजपा के इतने मंत्री रहे, विधायक रहे, जी, कोई बता नहीं सकता कि उनने कुछ विकास के नाम पर एक ईंट रखवाई हो। दादी आपसे जैसे अभी बताया इन्होंने कि आपको टिकट मिली और आप चुनाव जीती, जी। तो टिकट किस दौर में आपको किसने दी थी उस समय? उस समय हमें इंदिरा जी ने टिकट दी थी। तो जैसे कि राजनीति में आप आई, तो उस समय का अनुभव कैसा रहा कि जैसे आपने जो विकास कार्य किए, तो उन कार्यों को करने के लिए कैसे विकास किया, कहाँ कहाँ किया, उनके बारे में थोड़ा सा बताएं। जैसे नवोदय विद्यालय है हटा में, और कॉलेज है, बीटीआई है, कई थाने हैं, जेल है, ऐसे बहुत से काम है हमारे उस समय हमने किए। तो जैसे दादी आप राजनीति में आई, आपके परिवार के कई सदस्य जेल में थे, हाँ, तो और आप राजनीति कर रही थी, तो कैसे किया उसको, कैसे सफर रहा, उसके बारे में थोड़ा सा बताओ। हमारे घर के तो पूरे सदस्य जेल में थे उस समय, 45 लोग, और हमारे कार्यकर्ता, मतलब खेती किसानी जो हमारे देखते थे कार्यकर्ता लोग, सब जेल में कर दिए थे बीजेपी वालों ने। बीजेपी वालों? बीजेपी वालों ने। कौन से सन की बात है ये? 77 जी। दादी आपसे ये जानना चाहेंगे कि उस समय जैसे कि आपके परिवार कितने लोग जेल में थे, तो जब जेल में थे और आप अचानक से राजनीति में आई, हाँ, तो उसके बारे में जानेंगे, अचानक से राजनीति में ही क्यों आई? हमारे सभी देवरों, हमारे पति जेल में थे, इनके पापा जी, उस समय हमको आना पड़ा फिर बाहर। तो फिर राजनीति, फिर बाद में जब उनके पिताजी बाहर आ गए, फिर आपने राजनीति क्यों बंद कर दी, जबकि आप विधायक बन चुके थे? फिर रहे आप, फिर उनकी खत्म हो गए, तो फिर हमारे से वो। तो क्या आप अभी भी हाँ, अभी भी हम कांग्रेसी हैं।
कांग्रेसी। हाँ बिल्कुल। राजनीति और में मरते दम तक भी रहेंगे कांग्रेसी, ऐसी बात नहीं है। जैसे कि आज के समय में लोग पार्टी बदल लेते हैं। नहीं नहीं, हम नहीं बदल देंगे पार्टी कभी। नहीं। बीजेपी वालों ने हमारे पति को अटैची भर भर पैसे ला के वो किए कि ये आप इतना बार बोल दो कि हाँ हमने ज्वाइन कर लेंगे हम बीजेपी उस समय, लेकिन हमारे पति ने, हम क्या करेंगे। अंकल, जैसे कि अभी दादी ने बताया कि उस समय प्रलोभन दिए गए परिवार को, और प्रलोभन में लोगों ने, बीजेपी वालों ने करोड़ों रुपया का ऑफर तक दिया, जैसे दादी ने बताया। तो अभी भी ये चीज हम देखते हैं कि भाजपा में कई लोग दल बदल कर लेते हैं, विधायक, सिटिंग विधायक तक दल बदल करके चले जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन, जब आपके परिवार के लोग जेल में थे, उस समय का अनुभव के बारे में जानना चाहेंगे कि जो परिवार के कई लोग जेल में रहे और यहाँ तक कि प्रलोभन भी आए, तो उस अनुभव के बारे में थोड़ा सा बताएं। हम आपको बताएं भैया, जो समय जो आज चल रहा है जी, ये समय सन 77 के टाइम पर भी चल रहा था, जब मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार थी। और जिस टाइम पे हमारे पिताजी को झूठे मर्डर केस में फंसा के जेल में डाला गया था। और एक बात और हम आपसे कहेंगे, जिस समय कि ये हमारे पास के एक गांव की घटना हुई थी, उस समय हमारे पिताजी ऑन रिकॉर्ड नगर पालिका के अध्यक्ष पद पर रहते हुए नगर पालिका में मौजूद थे जिस समय ये घटना घटी थी। तो उसके बाद भी मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने हमारे पिताजी को झूठे मर्डर केस में फंसा के जेल में डाला गया था। और उस समय भी कांग्रेसियों के ऊपर, जैसे कांग्रेसियों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा था, प्रलोभन दिया जा रहा था। हमारे पिताजी के पास भी ऑफर आया कि आप हाँ भर बोल दीजिए कि हमने भाजपा ज्वाइन की, आपको जितना पैसा चाहिए पैसा मिलेगा, जो पद चाहिए वो पद मिलेगा। तो उस समय हमारे पिताजी ने ठुकरा दिया था। और तो और भैया, आप लोग यकीन नहीं करेंगे, उस समय हमारे पिताजी ने, और हमारे जो पिताजी के साथ में 45 लोग जेल में थे, तो पेशियों पर और जेल के अंदर इंदिरा गांधी जिंदाबाद के नारे लगाए थे उस दौर में। तो हम लोग क्या बिकने वाले हैं, वो दबने वाले होंगे वो लोग जो थोड़े से डर में और थोड़े से प्रलोभन में अपना ईमान बेच के चले जाते हैं। हम लोग तो उस दौर के हैं कि जब हमारे परिवार में कोई भी नहीं बचा था, उस समय हमारे पिताजी ने कभी अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं किया। तो अब हम लोग क्या करेंगे। तब अंकल, हम जानना चाहते कि उस दौर की आपने राजनीति देखी, आपके परिवार ने देखी जी। अब उस दौर से अभी तक आप राजनीति देखते आ रहे हैं, हटा की राजनीति। जी जी। तो उस समय और वर्तमान समय में कितना अंतर देखते हैं हटा में आप? अब तो भैया ये है कि आज जो भी विधायक मंत्री बन रहा है 20 सालों से, हटा में, हम तो हटा की बात करें, अब और जगह की तो खैर आप सबको मालूम है, सिवाय भ्रष्टाचार के तो कुछ हो नहीं रहा है। विकास के नाम पर शून्य है। अब इतने मुद्दे हैं, चाहे आप किसानों की बात कर लें, हटा में लाइन लगी हुई है किसानों को, चाहे खाद बीज को लेके, आप सोयाबीन का रेट देख लीजिए, हम खुद किसान हैं, कम से कम 10 साल से एक सा रेट चल रहा है। महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है, चरम सीमा पर, हर विभागों में भ्रष्टाचार हो रहा है। आपने जैसे किसानों की चर्चा की, किसानों की समस्या की बात कर रहे हैं आप, तो जैसे कि किसान, आज हम देखते हैं कि किसान खाद की लाइन में लगा रहता है, आज सुबह जाता है और शाम तक वापस आता है। किसान की इतनी खराब स्थिति क्या कारण देखते हैं आप, जबकि सरकार कहती है कि हम किसान हितैषी सरकार है। विज्ञापन आपने भी समाचार पत्रों में देखे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती है कि हम किसान हितैषी सरकार। दूसरी ओर किसान खाद की लाइन में लगा है, अपनी फसल बेचने के लिए लाइन में लगा है। हमारी नजर में तो कहीं नहीं आ रहा है किसान हितैषी सरकार है ये। कहां से किसान हितैषी सरकार है, आप बताओ। नहीं, सरकार खुद कह रही है कि हम हैं। अब सरकार को तो क्या है, कुछ भी कह सकते हैं। अब उनकी तो 15 लाख, अब फिर ऐसी बहुत सी बातें हैं, आप भी जानते, हम भी जानते, सब जानते हैं कि 15 लाख खाते में आ रहे हैं, 2 करोड़ रोजगार मिल रहा है।
ऐसे अनेकों मुद्दे हैं कि वो तो फिर एक किताब लिख जाएगी। भाजपा का तो ये है कि कहना कुछ है, करना कुछ है। वो तो चुनाव के समय भर वो किसानों की सरकार बनती है। अब जैसे कि आपके हटा क्षेत्र में हम बात करें तो हटा क्षेत्र में एक समय नवोदय खुला, जी। शिक्षा की बात होती थी। आज यहाँ का युवा वर्ग है या मजदूर वर्ग है, वो रोजगार के लिए पलायन कर रहा है। उसको यहाँ पे ना तो रोजगार मिल रहा है और कहीं ना कहीं वो रोजगार के लिए परेशान है, तो वो बाहर जा रहा है। क्या कारण देखते हैं कि हटा क्षेत्र का व्यक्ति, युवा वर्ग या फिर मजदूर वर्ग बाहर जाने पर मजबूर है? अब आप एक बात बताइए, 20-25 साल से भाजपा की सरकार, भाजपा का विधायक, भाजपा के मंत्री रहे यहाँ से जी, ये तो उनकी जिम्मेदारी होती है। बिल्कुल। जो पलायन कर रहे हैं, रोजगार देना उनकी जिम्मेदारी है। सत्ता में आप बैठे हैं, ये तो उन्हें सोचना चाहिए कि आपके क्षेत्र का व्यक्ति पलायन करके कहीं दिल्ली, कहीं बंबई, कहीं गुजरात जा रहा है। जी, आज यहाँ पे जैसे कि एक बात हुई थी, जब कांग्रेस की सरकार थी तो उस समय एक फैक्ट्री लग रही थी गैसाबाद में, जी, लेकिन वो आज तक एजेंडे पर ही, धरातल पर नहीं आ पाई। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। उस समय माननीय कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री थे जी, तो उन्होंने शुरुआत की थी। जी, ठीक है, वो किसी कारणवश हमारी कांग्रेस की सरकार गिर गई जी, और तब से आज तक काम बंद है। तो विकास की बात भाजपा वाले तो करें ही ना, कहीं ना करें। तो जैसे कि उस समय से आज हम रोजगार के देखते हैं, तो रोजगार को आप कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि कम है, किसानों की समस्याएं हैं। अब ये जैसे कि कहते हैं कि सड़कें, नितिन गडकरी जी कहते हैं कि हमने सड़कें गांव-गांव तक पहुंचाई, लेकिन हटा विधानसभा में ऐसे कई गांव हैं जिनमें आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी सड़कें नहीं पहुंची हैं, चाहे वो गांव पंडा हो, चाहे चीलघाट हो। तो ऐसी समस्याएं नहीं दिखती हैं कि इतने वर्षों बाद एक तरफ कहते हैं कि 4 लाइन और हाईवे की बातें करती है सरकार, भारतीय जनता पार्टी की। ठीक है, नहीं, उनकी रिकॉर्ड पर बन गई होंगी सरकार है, ए रोड है, उनके रिकॉर्ड पर, भाजपा के रिकॉर्ड पर बन गई होंगी। लेकिन आप गांव में जाके तो देखो, वही बात हम फिर से रिपीट कर रहे कि 25 सालों से यहां पर विधायक भाजपा का, मंत्री भाजपा के रहे, भाजपा की सरकार रही, कहां है गांव में रोड है? तो अंकल ऐसे 50 गांव हैं जहां कोई रोड है, नहीं है, नहीं, ऐसे कई गांव हैं जिन पर नहीं है रोड है। अब आप ये सोचिए उन गांवों की स्थिति क्या होती होगी बारिश के समय में, जी, आप कल्पना तो कीजिए। उन गांवों की कई बार समाचार आते हैं कि कोई महिला, गर्भवती महिला को प्रसूता के लिए ले जा रहे हैं और खाट पे लेके जा रहे हैं और रास्ते में ही बच्चा हो जाता है। ऐसी कई, ऐसा होता है, जी, हो रहा है, और ये चीजें हटा विधानसभा की ही हैं। हो रहा है ना भैया, तो हम वही तो कह रहे हो रहा। जी, तो ये तो उन जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है, जिन जनता ने जिनको चुना है, वो क्या कर रहे। वो तो अभी ये भी नहीं कह सकते ना कि हमारी सरकार नहीं है। जी, आपकी तो सरकार है, सरकार डबल इंजन की, वो डबल इंजन की सरकार है। जी। और एक और चीज जैसे कि देखा गया है अभी वर्तमान समय में कई बातें सामने आती हैं कि हटा विधानसभा के विकास में कुछ बातें इस तरीके की भी सामने आती है कि गांव-गांव में हटा विधानसभा के भी अवैध शराब बिकती, और जिसमें देखते हैं कि भगवती मानव कल्याण संगठन के जो कार्यकर्ता हैं वो शराब पकड़ लेते हैं, लेकिन पुलिस नहीं पकड़ पाती। क्या कारण देखते हैं कि ऐसा कि पुलिस नहीं पकड़ पाती, लेकिन इनके कार्यकर्ता पकड़ लेते हैं, भगवती मानव कल्याण संगठन? अब पुलिस क्या पकड़ेगी जब भाजपा के ही संरक्षण में ये सब हो रहा है, सत्ता पक्ष के संरक्षण में जब ये सब सारी चीजें हो रही, शराब, जुआ सट्टा, तो पुलिस क्या करेगी? पुलिस तो वही करेगी ना जो उनके नेता, मंत्री, विधायक कहेंगे। जी,
अंकल, जैसे कि आप दिग्विजय सिंह जी के करीबी माने जाते हैं, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री थे, और उनके कार्यकाल को कहीं ना कहीं डिब्बी वाला कार्यकाल कहा जाता है। तो जैसे कि वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, शिवराज सिंह चौहान का इससे पहले बहुत लंबा टाइम पीरियड मुख्यमंत्री का कार्यकाल रहा, और उससे पहले कमलनाथ जी को भी एक समय मिला थोड़ा बहुत, और उससे पहले लेकिन दिग्विजय सिंह जी का एक बहुत बड़ा कार्यकाल रहा 10 सालों का। उस कार्यकाल के विषय में आप क्या कहेंगे कि जिसपे काफी प्रश्न चिन्ह लगते हैं और एक कहीं ना कहीं नकारात्मक सवाल या कहें नकारात्मक बातें कहीं जाती हैं, तो उसको कैसे आप कहते हैं? देखिए, माननीय दिग्विजय सिंह जी के ऊपर जो प्रश्न चिन्ह लगाए गए, ये तो भाजपा वालों के द्वारा लगाए जाते रहे, आज भी लगाते हैं, जाने उनको क्या क्या नाम से बोला जाता है जी। अब जैसे आपने कहा डिब्बी वाला समय, तो आप एक बात बताइए, उस समय आपके राज्य से छत्तीसगढ़ कटके चला गया, लाइट तो आपकी छत्तीसगढ़ में चली गई ना। अच्छा, अब रहा बात जैसे रोडों का, तो आप उस समय जो बजट मिलता था केंद्र से और जो आप आज बजट मिल रहा है, आप उसका कैलकुलेशन तो कीजिए। अब माननीय जैसे आपने दिग्विजय सिंह जी की बात कही है, तो हम तो आपसे ये कह सकते हैं कि शिवराज सिंह जी के 18 साल और जो वर्तमान में आपके मोहन यादव जी मुख्यमंत्री हैं जी, इन दोनों के कार्यकाल के ऊपर हम दिग्विजय सिंह जी की तरफ से डिबेट करने तक को तैयार हैं। उस समय ये बताइए आप, क्या मुख्यमंत्री के द्वारा, डायरेक्ट मुख्यमंत्री की किसी योजना के द्वारा क्या इतनी नौकरियां मिली हैं जो माननीय दिग्विजय सिंह जी के द्वारा मिली हैं? आज मध्य प्रदेश में कितने पंचायत सचिव हैं जी, कितने पंचायत सचिव हैं जिनकी नियुक्तियां पंचायत स्तर पर ही हुई हैं? एक मुख्य शिवराज सिंह जी बता दें, 18 साल रहे हैं वो मुख्यमंत्री, उनने उनके नीतियों के द्वारा 18 नौकरियां किसी को मिली हों। अब आप कल्पना कीजिए मध्य प्रदेश में कितनी पंचायतें हुई जी। तो ये जो आज मध्य प्रदेश में जो पंचायत सचिव हैं, ये किसकी देन है? लेकिन जैसे कि आपने शिवराज जी के कार्यकाल के रोजगार की चर्चा की जी एक बहुत बड़ा मैटर उस समय उठा था व्यापम घोटाला जी। वो घोटाले की आज कांग्रेस भी चर्चा नहीं करती, क्या कारण देखते हैं कि इतना बड़ा घोटाला रहा? नहीं, कांग्रेस ने मौके मौके पर उठाया है इस मुद्दे को। अब वो ठीक है कि सरकार गिर गई, सरकार बीजेपी की आ गई, तो अब जांचें बंद हो गई हैं। तो अंकल, आपसे जैसे कि आपने पूरी चीजें बताई, आपने हटा के बारे में प्रश्न के जवाब दिए कि हटा का विकास का कारण क्या नहीं रहा, लेकिन एक कारण जैसे आपसे भी पूछना बनता है कि इतने वर्षों में कांग्रेस क्यों रिपीट नहीं हुई, क्यों नहीं वापस आ पाई? जब से अगर ये कहें कि जब से आरक्षित सीट हुई है उसके बाद से कांग्रेस यहाँ पे नहीं जीत पाई है, लगभग 2 दशक से ज्यादा होने जा रहा है। तो ये समय इतना लंबा पीरियड से कांग्रेस का सूखा रहा है, क्या कारण देखते हैं आप? कारण कुछ नहीं है, हम यही कह सकते कि कुछ मेहनत में कमी रही हम लोगों की, और कुछ गलतियां भी हम लोगों से हुई हैं, ऐसी और कोई तो क्या वजह नहीं है। कांग्रेस की एक ये कमी कही जा सकती है कि कांग्रेस गुटबाजी या भागों में बटी हुई नजर आती है? नहीं नहीं, हम आपको बता दें, हमारे हटा से लेके दमोह डिस्ट्रिक्ट दमोह और प्रदेश लेवल तक हमारे पूरे लीडर एकजुट हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आप जैसे कि प्रदेश में देखें तो एक दिग्विजय सिंह जी का खेमा अलग है, कमलनाथ जी का खेमा अलग, फिर अब जीतू पटवारी और उमंग सिंघार का अलग एक गुट। तो ये हम देखते हैं कि कांग्रेस बढ़ती नजर आती कि अलग अलग फाइट कर रही है, और फिर वैसे भी आप देखें तो अलग अलग सभी लोग अलग अलग दिखते हैं। देखो भैया, ये अपने अपने नजरिया की बात है, ये भाजपा कांग्रेस को बदनाम करने में लगी हुई है कि सबके अलग अलग ग्रुप हैं, अलग अलग गुटों में बटी है। ये भाजपा का अपना नजरिया है, वो हमारी पार्टी को
का प्रचार प्रसार करने में लगे रहते हैं कि कांग्रेस अलग अलग खेमे में बटी हुई। कांग्रेस बिल्कुल अलग अलग खेमे में नहीं बटी है। हमारे कांग्रेस के सभी बड़े लीडर एकजुटता के साथ हैं। तो यदि परिसीमन होता है जी। हटा विधानसभा में, और हटा विधानसभा परिसीमन के बाद जनरल कैटेगरी में आती है, तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे। अगर पार्टी मौका देगी, आदेश देगी, टिकट देगी, बिल्कुल लड़ेंगे। हमारी पूरी तैयारी है। तो जैसे कि तैयारी, आपने बताया कि तैयारी है, जी। तो किन उद्देश्यों के साथ, किन लक्ष्यों के साथ आप जनता के बीच में जाएंगे? विकास। हमारी मदर जो 80 से 85 के दौर में एमएलए थी, जो उस समय विकास हुए, और उसके बाद से जो विकास नहीं हुए, जो क्षेत्र में जो और भी विकास रह गए हैं, केवल विकास के मुद्दा पर चुनाव लड़ेंगे। तो जैसे कि बुंदेलखंड में जातिवाद की राजनीति अभी चरम पर है। दमोह जिला हो, चाहे सागर जिला हो या पन्ना जिला हो, हर जगह पर सबसे ज्यादा जातिवाद चल रहा है, और जाति को ही देखकर कहीं ना कहीं टिकट भी बांटी जाती है और वोट भी किया जाता है। तो उससे कैसे निकलेंगे आप? देखिए भैया, हम अपने हटा विधानसभा की जैसे आपसे बात करें, तो हम अपने हटा विधानसभा में जातिवाद को महत्व नहीं देते हैं। हमारी सभी जातियों में संबंध है, और सभी जाति के लोग हमसे जुड़े हुए हैं, हम उनसे जुड़े हुए हैं। हम आपको नॉलेज में एक बात और डालना चाहते हैं। हमारे फादर सन 90 में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़े थे, तो उस समय हम आपको बता दें वो 2nd पोजीशन पर थे। तो अगर हम जातिवाद की राजनीति करते होते तो हम कैसे हमारे फादर 2nd पोजीशन पर आते। अब अगर हम अपनी जाति की बात करें, आज हम ठाकुर जाति के, तो हमारी तो मुश्किल से 4-5-6 हजार 8 हजार वोट होगी। तो हम जातिवाद की राजनीति पर विश्वास नहीं रखते। कि जैसे कि एक छोटा सा आपसे आखिरी अंतिम प्रश्न, कि छोटे से में आप जवाब दें कि अगर आपको टिकट मिलती है और आप विधायक बनते हैं हटा के, तो पहला शुरुआत किस काम से होगा कि वो करना आपके मन में होगा कि अगर हमें ऐसा, हम विधायक बनते हैं तो इस काम को जरूर करेंगे? सबसे पहले तो हर विभागों का भ्रष्टाचार और विकास, 2nd नंबर से विकास शुरू होगा। क्योंकि आप जब भ्रष्टाचार खत्म करेंगे विभाग में, सरकारी विभागों में, तभी तो आप विकास आगे बढ़ा पाएंगे, विकास करवा पाएंगे। तो अंकल, आपने हमारे कार्यक्रम के लिए समय निकाला, उसके लिए धन्यवाद। हमारे साथ थे हजारी परिवार से श्रीमती हजारी, जो कि पूर्व विधायक रही हैं। इसके बाद आलोक वर्धन हजारी जी, जो कि लगातार कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, और कांग्रेस के विकास कार्यों के विषय में तो उन्होंने चर्चा की, साथ ही उन हटा के उन समस्याओं के विषय में भी चर्चा की कि जो जिससे जनता जूझ रही है, और हजारी परिवार की उस लेगेसी के विषय में भी चर्चा की कि किस प्रकार से हजारी परिवार कांग्रेस से उस दौर से जुड़ी हुई है और उस दौर से कांग्रेस की सेवा कर रही है। अब हमें देखना दिलचस्प होगा कि अगर परिसीमन होता है और हजारी परिवार पर कांग्रेस फिर से विश्वास जताती है, तो किस प्रकार से वो चुनाव लड़ते हैं और किस प्रकार से हटा क्षेत्र में काम को आगे बढ़ाते हैं।